हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल GR26। मेरे चैनल GR26 में आपका स्वागत है। और स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे हैं नहीं। स्कूल मतलब इतना सन्नाटा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि बच्चे नहीं हैं। तो ये देखिए मेरा क्लासरूम एकदम खाली पड़ा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो बच्चे आ जाते हैं तो उनको कॉपी में काम दे देते हैं जो आसपास के हैं। और ये देखिए 6 को लास्ट टाइम जो है बच्चे आए थे 6 फरवरी को, और तब से बच्चे आए नहीं हैं और बोर्ड इसी तरह पड़ा हुआ है। मैं स्कूल आई हूँ तो कुछ काम कर ले रही हूँ अपना पेंडिंग वाला, जैसे टीचर्स डायरी वगैरह और टीचर प्लान वगैरह जो बनाना है वो सब। और चलते हैं आपको दिखाते हैं कि आज की जर्नलिंग मैंने क्या की है। मेरा जर्नल, और ये देखिए पूरा सब कुछ फैला हुआ। ये मेरा प्लानर है, तो प्लानर का भी जो काम करना था वो मैंने किया। और इस रजिस्टर में जो काम करना था वो सारा मैंने किया। और ये बुक मैं पढ़ रही हूँ तो ये रखी हुई है। और ये मेरा डिटॉक्स वाटर रखा हुआ है। और सीजर, मतलब इस तरह से टेबल फैली हुई है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये मेरा फ़ोन है, आपको मेरा जर्नल दिखाते हैं कि आज की जर्नलिंग मैंने क्योंकि स्कूल में ही की है। और क्योंकि घर पे आज देर से उठी और जल्दी जल्दी स्कूल भागा, उसके बाद में जाम में फंसी, तो ये मैंने जर्नलिंग आज की है। और ये जो भी चीज़ मैंने यूज़ किया ना, ये जो स्कूल के एडवर्टाइज़ के लिए पम्फलेट्स वगैरह आते रहते हैं समय समय पे, तो वो जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो वो पम्फलेट्स बेकार हो जाते हैं, तो लेकिन वो रखे रहते हैं। तो वही मैंने कबाड़ में से ढूंढे और ये मैंने आज की जर्नलिंग की, जिसमें स्कूल विदाउट स्टूडेंट्स हैज़ नो मीनिंग, इट्स टू लो फीलिंग विदाउट स्टूडेंट्स, इट्स ऑल ड्यू टू कुम ट्रैफिक, ओनली अ वीक इज़ लेफ्ट फॉर ऑल दिस टू एंड। तो अब लगभग 1 हफ़्ता बचा है और जिसमें ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं प्रयागराज में वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मैंने आज की जर्नलिंग की और मुझे लग रहा है बहुत ही क्यूट लग रही है। तो आज मैं अपनी जब बेटी को दिखाऊंगी तब उससे पूछूंगी कैसे लग रहा है। तो ये सारे जो नारी शक्ति और इस सब के पैम्फलेट्स आते हैं छोटे छोटे, हमेशा स्कूल में आते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो कुछ बचे रह जाते हैं, तो वो रखे हुए थे, तो मैंने उनमें से कटिंग ये निकाल के इसको किया। और तो इसमें भी मैंने देखिए ये आज की प्लानिंग जो भी थी वो कर ली है। और अभी ये मेरा स्टडी का टारगेट है, इसमें अभी कुछ नहीं किया क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठी नहीं। मैं सुबह उठ के रीडिंग जो स्टडी वगैरह करना होता है वो कर लेती हूँ। तो अभी रीडिंग का मैंने लिखा नहीं है कि मैंने कितनी की है, तो इसको अभी लिखना है। तो और आज का मैंने लिखा है इट्स ओके टू हैव बैड एंड अनप्रोडक्टिव डे। तो कभी क्या, क्योंकि मैं आज सुबह उठी नहीं ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा जो डे है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है, तो उससे रिलेटेड ही कोट मैंने लिखा। तो अब चलते हैं और आगे काम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी मैंने अपनी जब ये खोली टीचर्स डायरी, तो इसमें ये देखिए किसी बच्चे ने मुझे ये कार्ड पे बना के दिया हुआ है, तो कितना खूबसूरत सा है। तो बच्चे ऐसे देते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसमें कुछ और डिटेल है, इसमें क्या है, ये मेरा टाइम टेबल है। और अब जैसे ये टाइम टेबल है, ये पुराना टाइम टेबल है, तो इस टाइम टेबल को अब मैं चाहूँ तो इसका ये चीज़ें काट के कहीं भी इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ये पुराना टाइम टेबल है। और ये क्या रखा हुआ है, एक मिनट देखते हैं तो बताते हैं। पहले मैं अलग देख लूँ क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट ना हो जो मुझे इस पे नहीं दिखाना चाहिए। तो अच्छा, ये टाइम टेबल है, तो ये है टाइम टेबल। और ये जो है पुराना टाइम टेबल है, ये इस टाइम का नहीं है।
तो ये पहले से रखा हुआ था। तो अब जैसे अब ये वेस्ट हो गया, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं देखिए, जिनको मैं कट एंड पेस्ट कर सकती हूँ अपने जर्नल के लिए। तो ये मुझे सही दिख गया आज खाली बैठे बैठे कि इसका मैं यूज़ कर सकती हूँ, इसके नंबर्स का, इसके डेज़ जो हैं, जो भी खाली ये बॉक्सेस हैं इनको कट करके। और ये जो है ना स्टिकर पेपर पे है, ये देखिए, ये मैंने स्टिकर पेपर बनाया था कि जिसको इसको ताकि दीवार पे कहीं भी चिपका सकूं। तो ये अच्छी चीज़ मिल गई आज। तो अब शुरू करते हैं स्कूल का काम करना। तो काफ़ी सारे काम है, जो रजिस्टर वर्क है उसको कर ले रहे हैं। जैसे कि अब फरवरी ख़त्म हो जाएगा, मार्च स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट मंथ के लिए नाम लिख ले रहे हैं बच्चों के। और कुछ जो है टीचिंग प्लान वगैरह बना लेंगे। लेकिन जानते हैं इतने दिन के बच्चों की छुट्टी के बाद जब फिर आएंगे ना बच्चों को, तो फिर से आकलन करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है। और उस गैप में बच्चे जो हैं फिर से उनका आकलन करो, फिर अलग स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टीचिंग प्लान मैं अभी बना ले रही हूँ वो काम भी करेगा। लेकिन फिर भी कुछ तो प्लान कर ही ले रहे हैं। फिर जो बच्चे थोड़ा सा फिर पिछड़ गए होंगे उनको फिर रिवाइज कराना पड़ेगा। तो फिर टीचिंग प्लान जो है उनको रिपीट करना पड़ेगा। और साथ ही में टीचर्स डायरी भी लिख ले रही हूँ। तो लेकिन टीचर्स डायरी मैं बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखती हूँ, क्योंकि बच्चों के जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से टीचिंग जो डायरी है उसमें भी एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं कि भाई ये प्लान नहीं काम किया या ये मेथड और हमने यूज़ किया, तो ये सारी चीज़ें उसमें एंट्री करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ये सारा काम इस समय कर ले रही हूँ। और उसके बाद ही बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि इतना तो काम भी नहीं है और कि पूरा समय मैं 6 घंटे जो है बस काम करती रहूं। फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें कुछ रीडिंग वगैरह बुक, इसीलिए मैं लेके आई थी कि मैं रीडिंग कर लूं, ना कि इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करूं। और उसके बाद में अब छुट्टी हो गई, मैं चल दी हूँ। मेरी गाड़ी जो है फंस चुकी है पीछे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा पैदल चलते हैं, कुछ इसी बहाने वॉक हो जाएगी। और देखती हूँ कि कहाँ तक जाम लगा है। तो मैं थोड़ी देर ऐसे पैदल चली थोड़ी दूर तक, और बिल्कुल पैदल चलने तक की जगह नहीं, इतनी ठसाठस जो है गाड़ियाँ भरी हुई है। देखिए पार्किंग के अलावा भी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी हुई हैं, जहाँ भी मैदान मिल रहा है वहीं खड़ी हो गई। और 3 बजे की छुट्टी, और ये देखिए अब जो है सूर्यास्त होने वाला है। और अभी कोई भी ठिकाना नहीं है कि मैं कब तक घर पहुंचूंगी। और यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर मेरा घर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो है खिसक ही नहीं रही है, और जहाँ के तहाँ मैं फंसी हुई हूँ। और अब लग रहा है कि भाई अभी ये पार्किंग है भी नहीं, जहाँ आप ये कार्स देख रहे हैं ना, ये पार्किंग नहीं, पार्किंग इसके आगे है। और ये देखिए इस समय बज चुका है 6, और 6 बज गया है, अभी मैं पार्किंग तक नहीं पहुंची। और पार्किंग भी मेरे घर के पास। तो उसको लौट रहे हैं, और इस टाइम बज रहा है लगभग 1 मिनट में दिखाती हूँ, ये बज रहा है 7, और मुझे पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। मैं इस समय पार्किंग में खड़ी हुई हूँ और बिल्कुल जाने नहीं दे रहा, जबकि उधर मेरे घर की तरफ का रास्ता बिल्कुल खाली है। मुझे मेले की तरफ जाना भी नहीं है, यहाँ से बिल्कुल घर पास में है, लेकिन मेले पार्किंग में खड़ा करवा दिए हैं मुझे। तो इस तरह लगभग 8 बजे मैं घर पहुंची हूँ, जबकि मेरा घर जो है और स्कूल का डिस्टेंस सिर्फ 13 किलोमीटर है, और वो भी संगम रूट में है भी नहीं, मतलब कि संगम या कुंभ मेला क्षेत्र के रूट पे हो, ऐसा मेरा घर भी नहीं है। मेरा घर जो है बिल्कुल घर से स्कूल के डिस्टेंस में 13 किलोमीटर है, और लगभग मुझे 5 घंटे लगे घर आने में, और अभी मैं आई हूँ। तो ये है हम लोग की दिनचर्या प्रयागराज वालों की, जो जॉब कर रहे हैं। जो जॉब नहीं कर रहे उनका चलो ठीक है कि वो इस टाइम बिजनेस भी कर रहे हैं, उनका एक्स्ट्रा बिजनेस चल रहा है, एक्स्ट्रा सब कुछ हो रहा है। और या फिर वो नहीं भी निकलेंगे तो उनका चल जाएगा, बट हम लोग को ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं, बस 26 को मेला समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, वी आर स्टे ब्लेस्ड एंड गुड।